लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी मेहंदी देखिए, आपके नाम की। आपका नाम हमारी लाइफ में लिख गया है। अब चलिए, इस जन्म में तो हम आपके हो ही गए। सिर्फ इस जन्म में क्यों, हम तो हर जन्म में आपके हैं। एक उंगली चुनो। राइट वाली। इस पे है आई लव यू। और दूसरी पे क्या है? आई लव यू वेरी 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 मच। वेलकम टू द फैमिली। अरे बस बस, पैर पैर मत छू। अच्छे लग रहे हो। दीदी, मम्मी अंदर है, आते हैं। कैसे हो? बढ़िया जी। आपके हस्बैंड नहीं आए बेटा? आंटी, आपको तो पता ही है जूनियर इंजीनियर्स कितना बिजी होते हैं। लेकिन शादी के दिन आएंगे। जी बेटा, नाश्ता ले आओ ना। हाँ मम्मी। और रंजन बाबू, आप क्या कर रहे हैं? आंटी जी, हम तो लगे हैं पीसीएस की तैयारी में। ओह अच्छा अच्छा। 2 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं और अब की बार तीसरी बार है। फिक्र मत करो, हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हो जाता है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। हाँ, खाओ लीजिए ना। अरे थैंक यू। हमारी नंद के बेटे हैं इंदौर में आरटीओ। थैंक यू। हम गए थे पिछले साल उनके यहाँ। भाई बड़ा रुतबा है। सरकारी नौकरी में ठाट बाट तो बहुत जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हमारे सत्तू भी पा गए सरकारी नौकरी। अच्छा है ना आंटी, सत्तू की भी सरकारी नौकरी हो गई। आरती भी शादी के बाद नौकरी करना चाहती है। बहुत लकी है आंटी कि आप लोगों ने अलाउ कर दिया। मेरे अपने ससुराल वालों ने मना कर दिया था। अलाउ कर रहे हैं? किसने कहा अलाउ कर रहे हैं? आंटी, सत्तू की बात हुई थी आरती से। बेटा, सत्तू तो बच्चा है, अभी जोश जोश में कुछ भी बोल देता है। उनका तो अंडरवेयर तक आज तक हम खरीद रहे हैं। देखो आभा बेटा जी, मिश्रा खानदान की बहुएं ना काम नहीं करती। परंपरा है हमारी। समाज क्या कहेगा? बहुओं के पैसे पे पल रहे हैं। हाँ, हमारे खानदान में बहुओं ने ना कभी काम किया है और ना कभी करेंगी। कम से कम जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो नहीं। और रही सरकारी नौकरी की बात, तो भैया हम सरकार हैं इस घर की। आरती आए, अपना घर संभाले, इसी को समझ ले सरकारी नौकरी। हाँ अरे लाओ लाओ लाओ, ये बेटा बहू के लिए। अरे खाइए ना बेटा, आप कुछ खा तो रहे नहीं है। बहुत खा लिया। यार बहुत क्यूट लग रहा है। सत्तू, भाभी का फोन। आरती भाभी। हेलो। हम बहुत नर्वस हो रहे हैं। पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है हमें। अरे क्या हुआ? हम है ना। टेंशन क्यों ले रही हो? आराम से। अच्छा सुनो ना, एक फोटो भेजो ना हमें दुल्हन बने हुए। कुछ तो सस्पेंस भी होना चाहिए ना सत्तू। अरे भेजो ना, देखना है तुम्हें। जरूर देखिएगा। हम वैसे बहुत हॉट लग रहे हैं आज। अरे अब काय का सस्पेंस, अब तो शादी हो गई ऑलमोस्ट। अरे बस करो भैया, बस करो। लेने आ रहे हैं तुम्हें काटने। बाय। मारे कंटाप तुम्हें, दिमाग में भूसा भरा है क्या? गधी हो एक नंबर की। हम बस फोन पर बात कर रहे थे। पीसीएस का मेंस दिया, ये हमें तो बता सकती थी। उसमें बताने वाली क्या बात है दीदी? कोई बताने वाली बात ही नहीं है। पगला गई हो क्या यार? अरे आप लोग का हो गया दी, मैं बोलूँगा। आरती, तेरा पीसीएस मेन एग्जाम क्लियर हो गया पगली, तू ऑफिसर बन सकती है। हाँ। और अभी तुम्हारा रिजल्ट आया, ऑनलाइन मैंने देखा है। हम ऑफिसर बनेंगे, हम पास हो गए। अब तो पार्टी हमारा। लो दी, लोग 10-10 साल ट्राई करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। और हम और अंजन 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, हर बार फेल हो जाते हैं। और इस पगली ने तो पहली बार में चौका मार दिया। चौका नहीं, छक्का मारा हमने। चक्का नहीं मैडम, आपने तो पूरी सेंचुरी मार दी है। आरती सोच, तेरा खुद का बंगला होगा, नीली बत्ती वाली गाड़ी होगी, तेरे आगे पीछे खूब सारे नौकर तेरी जी हजूरी करेंगे। यूपी स्टेट की सबसे बड़ी नौकरी सचिवालय में तेरा ऑफिस। और इतनी इज्जत की आप हजम भी नहीं कर पाएंगी। और अब तो आपकी खूब जी हजूरी होगी ऑफिसर शुक्ला।
ऑफिसर शुक्ला नहीं गधी, ऑफिसर आरती सत्येंद्र मिश्रा बनेंगे हम। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा दी, हम ऑफिसर बनने वाले हैं। ये सब तो हमारे लिए कितने लकी है दीदी। शादी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होता है और हमारे लिए तो डबल सेलिब्रेशन है दीदी। पहुंचने वाली है बारात, जल्दी करो जी। वहाँ गेट के पास रखना। जी। पापा एक मिनट पापा। क्या पापा है? यहाँ आइए। बारात आने हमको वाली बहुत है। जरूरी बात करनी पापा, आप गुस्सा मत करना, आप सुन लेना। दामाद जी नहीं पहुंच पाए, मुझे मालूम था। कहाँ पहुंचे अभी बताओ जल्दी। पापा सुनिए, बारात आने वाली है, कोट तो पहन लीजिए जल्दी। सुनो, पापा, तुम भी तैयार हो जाओ। सुन लेना पापा, प्लीज गुस्सा मत करना। बोलो ना जल्दी, टाइम कहाँ है? वो आरती ने पीसीएस का प्री दिया था पापा, वो क्लियर कर लिया, तो फिर मेंस दिया, वो भी क्लियर कर लिया। उसने हम लोग को बताया नहीं था पापा। पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया? हाँ पापा, ऑनलाइन रिजल्ट आया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। आरती तैयार है ना? बारात आने वाली है। पापा पापा आप सुन नहीं रहे। उसने पीसीएस का मेंस क्लियर किया पापा, शी कैन बी एन ऑफिसर। आज से वो मिश्रा खानदान की बहू है। वो क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये मिश्रा जी तय करेंगे। ठीक है? स्वागत की थाली तैयार की है या नहीं? मम्मी इनको समझाओ ना, हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बारात आने को है। आरती की सास उसे नौकरी नहीं करने देंगी, यहाँ शादी करके हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मम्मी। तुम्हारे पापा को कहने से भी कुछ नहीं होगा। मम्मी, किसी आप की तो नहीं समझो। सुनेंगे। मंजू, इससे कोई चुपचाप अंदर चली जाए। आज शादी का दिन है, हमसे कोई अनहोनी ना हो जाए। पापा हमको पता है आप गुस्सा है, लेकिन आप एक बार ठंडे दिमाग। बकवास बंद, वरना हाथ टूट जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? मेहमान है वो। मेहमान है वो। एक शब्द नहीं बोला आप? हाँ, बोलेंगे पापा, काहे नहीं बोलेंगे हम। चुप ना। आप क्या चाहते हैं? आरती हमारे और अम्मा की तरह चौका चूल्हा करती रहे, बच्चे पालती रहे, एक बार भी ट्राई नहीं करे ऑफिसर बनने का। पहली बार में मेंस क्लियर कर लिया उसने। कितनी टैलेंटेड लड़की है वो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। काहे नहीं बोलेंगे अब? आपके और उसकी सास जैसे लोगों की वजह से ये हो रहा है कि चार दीवारी में बैठी रहे लड़की। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी ये बकवास सुन के हम ये शादी रोक दें? मिश्रा जी से कहते हैं कि हमारी बेटी अफसर बन सकती है, हमें ये शादी नहीं करनी, ये कहते हैं। हाँ पापा, रोक दो शादी। शादी तो बाद में भी हो जाएगी, अफसर बाद में नहीं बन पाएगी। उसकी सास ने कहा वो नौकरी नहीं करने देंगी, वो हमेशा नौकरी करना चाहती थी पापा। एक बार ये शादी रोक दो। मंजू, ये लड़की पगला गई है। इसे हमारी आंखों के सामने से हटा दो, वरना फोड़ फाड़ डालेंगे। कुछ अनर्थ हो जाएगा हमारे हाथों से। अनर्थ तो आप कर रहे हैं पापा, आरती की जिंदगी के साथ अनर्थ कर रहे हैं आप। क्या चुप बोला? रहना। हम आरती की जिंदगी के साथ अनर्थ कर रहे हैं? नहीं, उसका वो मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम्हारा घर बस गया है, बहन का घर बसने दो। यहाँ की चौधराई बनने की कोशिश मत करो। अम्मा इनको समझे? एक बार समझाओ। बस एक बार बस। समझाओ। बस सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो, तुम्हारे बिना आरती की शादी कर लेंगे हम। चलो पापा एक बार निकलो मेरी यहाँ से, निकलो। आप बिना बेटा रुक। क्या हो गया दीदी? तुम्हें हमने बस अभी सत्तू को मैसेज किया, सब ठीक है ना? क्या हुआ? अब हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। आज हम सुबह तुम्हारी ससुराल गए थे। जब हमने तुम्हारी सास से कहा आरती नौकरी करना चाहती है शादी के बाद, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मिश्रा खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं दीदी? सत्तू ने हमसे खुद कहा है। हमने कहा कि तुम्हारी और सत्तू की बात हुई है। पता उन्होंने क्या कहा? कि सत्तू तो बच्चा, उसके अंडरवियर वो खरीदती है। इस बात का मतलब समझती हो? ये उन्होंने हमें नहीं कहा, ये बात उन्होंने तुमको कहलवाई है। ये तुम गांठ बांध लो कि तुम उस घर में रह के नौकरी नहीं कर पाओगी, पीसीएस ईसीएस भूल जाओ। फिर सत्तू ने हमसे क्यों कहा? अरे यार, सत्तू के कहने से क्या होता है आरती?
वो अपनी अम्मा के सामने दो शब्द नहीं बोल पाएगा। अब तुम ये डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। दीदी हम हाउसवाइफ नहीं बन सकते। हम सत्तू से शादी जरूर करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनको पहली मीटिंग में ही कह दिया था कि हमें नौकरी करनी है और वो मान गए थे। हाउसवाइफ नहीं बन सकते हम। दीदी हम सत्तू से एक बार बात करते हैं। अरे यार तुम क्या तोते की तरह सत्तू रट रही हो? होने वाले पति है वो एक क्लर्क है। जब अफसर बन जाओगी ना, सत्तू जैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। हम ये नहीं कह रहे हो बुरा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो चाह के भी ये बात नहीं समझ पाएगा आरती। हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते का क्या मतलब है? हमें देखो, सास ससुर पति बच्चे 3 टाइम का खाना, जिसकी किसी को कोई कदर नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ मान सम्मान, इंडिपेंडेंस और अपनी खुद की कमाई जिंदगी। आरती सोचो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें बुला रहा है। आरती सोचो, ये नतीजा तुम्हारा एग्जाम का आज ही क्यों आया? कल आ सकता था ना, जब तुम्हारी शादी हो जाती है। तुम कुछ नहीं कर पाती, आज कर सकती हो। भाग जाओ। हम जीजा जी को फोन कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे। तुम उनके साथ बनारस घर चली जाना। अपने साथ ऐसा कर सकती हो हैं? हम और जिया जी तुम्हारे साथ हैं। आरती तुम यहाँ से भाग जाओ, कोई नहीं सुनेगा यहाँ। भाग जाओ मुन्ना, तुम बस एक बार ऑफिसर बन जाओ, पापा सत्तू सब मान जाएंगे। आरती बहुत तुम क्या चाहती हो बेटा? पापा सत्तू वो हम संभाल लेंगे। ऑफिसर बनना चाहती हो? तो फिर भाग जाओ। और कोई रास्ता नहीं है बेटा। ये समाज ऐसे ही है, लड़कों को सर माथे पर उठा कर रखता है, लेकिन लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता और ना ही उनको उनकी मर्जी की जिंदगी देना चाहता है। इसलिए जब भी किसी बेटी को मौका मिले सर अपना ऊंचा रखकर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का, उसे सारे आग के दरिया पार करके निकल जाना चाहिए। तो भाग जा बेटा, भाग जा, हम तुम्हारे साथ हैं। आरती चलो निकलो, 12 दरवाजे पे खड़ी, हमें भी नीचे जाना है, किसी को पता ना चल जाए, कोई आ ना जाए। चलो निकलो। नहीं हो पाएगा दीदी, पापा मार डालेंगे हमें, हम नहीं कर पाएंगे। आरती मामा जी सबको संभाल लेंगे, उन्होंने कहा है ना। तुम बस एक बात याद रखना कि मामा जी कहेंगे कि तुम दहेज की बात सुनकर भाग गई। चलो दीदी इसमें सत्तू की क्या गलती है? बहुत प्यार करते हैं वो हम। प्यार दोबारा मिल जाएगा आरती, पीसीएस बनने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो एक बार बात कर लेते हैं, एक बार। नहीं आरती, अभी नहीं। और तब तक बात मत करना जब तक हम ना कहें। अगर उन लोगों को तुम्हारे भागने की वजह पता चल गई, सारा इल्जाम तुम्हारे मत्थे मर देंगे। चलो आओ जल्दी। आभा वो बारात आने वाली। आभा थाली कहाँ है लड्डू की बताओ। माँ जीजा जी पीछे दरवाजे पे वेट कर रहे हैं, जाओ तुम। चलो गुड लक जाओ।
बहुत बहुत मुबारक हो समझी जी आपको भी। आरती कहाँ है? आरती कहाँ है? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। उसको ये शादी नहीं करनी थी पापा। उसको नहीं करनी थी या तुम्हें करने नहीं देनी थी? क्या रहे हैं आप? ब्याही बेटे पे हाथ उठा रहे। तुम हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। हाथ न उठाए तो क्या करें? आरती उतारे इसकी। मारिए मत, ब्याही ढही बेटी है, क्यों हाथ उठा रहे उस पे? बारात आ गई है। कहाँ गई है? क्या कसम कही होगी? क्या कसम कही होगी? आपको नहीं पता पापा, आपको नहीं पता। सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी पापा। और पढ़ाओ लड़कियों को, और पढ़ाओ। इलाहाबाद भेजो पढ़ने के लिए। तुमसे एक जवान लड़की नहीं संभाली जाती। क्यों बुलाया इसको? इज्जत घोट के पी गई हमारी। फूफा जी, आप दीदी पे क्यों गुस्सा कर रहे हो फूफा जी? हम तो आज तक पास नहीं हो पाए। आरती तो फिर भी पास हो गई है। मेरा पास चले तो इन दोनों का गला घोट दो और खुद भी आग लगा लूं। ऐसा बस कालिक पत गए हमारे मुंह पर, इज्जत तार तार कर गए हमारे। इधर आइए, आइए। हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं जीजा जी। ये संकट की घड़ी है और हम सबको इससे निकलना है किसी भी तरह। देखिए, आप दुनिया की मत सोचिए इस समय। आप तो बस ये सोचिए कि जो 18 लाख कैश हमने दिया है उसका क्या होगा। तुम ही बताओ क्या कहें। सॉरी मिश्रा जी, गलती हो गई, माफ कीजिए। हमारे बेटे भाग गए, लिफाफे में डाल के आप हमारे पैसे हमें वापस कर दीजिए, ये कहेंगे। वही तो महाराज, आप समझ नहीं रहे हैं। महेश्वर सुनेगा ना कि हमारी बेटी आरती घर से भाग गई है तो 1 रुपया नहीं देगा। आपकी जिंदगी भर की कमाई दबा लेंगे वो लोग। तो ये पैसा निकलेगा कैसे? निकलेगा नहीं जिज्जी, निकालना पड़ेगा। जीजा जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब इसके आगे हमको संभालने दीजिए। उनके सामने थोड़ा चुप रहिएगा आप। अरे चाय वाय तो पीते रहेंगे, पहले बताइए बात क्या है? हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया? मिश्रा जी, बात दरअसल ये है कि एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है हम पर भी और आप पर भी। विपदा? जी जोगी जी, बात क्या है? क्या है कि आरती। क्या हुआ? बेटा, अभी जब हम उसके कमरे में गए तो वो वहां थी ही नहीं। थी नहीं मतलब? बस ये एक चिट्ठी थी। देखिए जरा। देखिए आप। जैसे ही हमारी बिटिया को पता चला कि आप लोगों ने 25 लाख मांगे हैं दहेज के लिए, तो उसने फैसला किया कि वो आपके परिवार के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती और वो ये शादी छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? बेटा, हमें क्या पता कहाँ चली गई। अब हमारी बात करेंगे। भाई, हमारी बात नहीं हो रही, हम तुम्हारी बात कहाँ से करें? जी ऐसे कैसे? देखिए, जो कुछ भी तय हुआ था दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था। तो जोगी जी, ये दहेज वाली बात नहीं है, मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी सत्तू, हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। हमने पीसीएस का एग्जाम दिया था, आज उसका रिजल्ट आया और हम पास हो गए। हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं। इलाहाबाद भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ हो गई होगी किसी से लिपटा लिपटी, चिपटा चिपटी। खानदान की इज्जत उड़ा के लोंडिया निकल लिया। आपकी समझ में आया आपको? आप लोग एक काम कर लो, कालिक मंगा लो बहुत सारी और पोत लो अपने चेहरों पे, समझे? अपनी जुबान पे लगाम लगाओ महेश्वर। क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते मिश्रा जी। देखिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बिटिया अब आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, इसलिए हमारा 18 लाख कैश हमें शांति से वापस कर दीजिए और
सम्मान सहित अपनी बारात के साथ वापस लौट जाइए। ये शादी कैंसिल। अरे ट्रेन का टिकट लेकर शादी कैंसिल है? लौंडिया भागी तुम्हारी, पैसे तुम हमसे मांग रहे हो? शर्म करो, मजाक समझ रखा क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं देनी तुमको। एक रुपया वापस नहीं करेंगे। आप चलिए मेरे साथ, निकलते हैं यहाँ से। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से, चलिए। हलवा है क्या? हमारे पैसे दिए बिना यहाँ से निकलने की कल्पना भी मत करना, कल्पना? समझे? क्या कर रहे हो तुम? चंदू, केशव, रंजन निकाल ले जी। खोपड़ी पे। अरे क्या की धमकी दे रहा है? अरे निकाल तू। 18 लाख रुपया। एक एक पाई जब तक अपने हाथ से गिन नहीं लेंगे तब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मार गोली इसको। 25 गोली मारना साले को। मारेंगे बाबा। 25 लाख कर रहा था। 25 लाख मौका दूसरी को मार के दिखा। चल दिए अंकल जी, चुपचाप बैठिए। और तू जब तक तू अपने हाथों से गिन के नहीं देगा उसको यहाँ से बाहर कदम नहीं निकालने देंगे, समझा? क्या मतलब, कहाँ गई? छोड़ दीजिए आप। हम आपका पैसा लेके आ रहे हैं। हमारे मामा और पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। हम लेके आते हैं। बेटा आरती को देखा ना। आरती कहाँ है? हम कब से फोन मिला रहे, फोन नहीं उठा रही हमारा। तुम बारात को लेके घर जाओ वापस। हैं? सत्तू क्या हुआ? हम बताते हैं तुम्हें। क्या हुआ तुम भैया? ले जाओ। सत्तू वैसा आई एम सॉरी सत्तू, हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। हमने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, आज उसका रिजल्ट आया और हम पास हो गए हैं। हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं। सत्तू क्या हो गया? पापा, मामा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चुड़ैल है कोई बात नहीं। वो पैसे कहाँ रखे? पैसे लेके जाने। पैसे वो 8 तो खर्च हो गए, 10 बचे हैं। तुम 10 ले जाओ, उन्हें छुड़ा के ले आओ जल्दी से। 10 में नहीं मानेंगे मम्मी, पूरे चाहिए उन्हें। बाद में दे देंगे ना उन्हें। वो नहीं मानेंगे मम्मी। इतनी रात को कहाँ से लाएंगे बेटा? इसे पूनम की शादी के लिए रखा था हमने। इसे अपनी शादी में पहना था हमने। बहुत बददुआ लगेगी उस लड़की को हमारी।